एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको आज हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो है आज पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद भी एक और वीडियो होगी, उसके बाद ये जो होगा पूरा कंप्लीट होगा ये वाला टॉपिक, है ना। इसके बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से टाइप्स हैं, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे एक वीडियो में बनाया है और उसके बाद एक और वीडियो है उसमें ये कंप्लीट होगा। राइट, तो दोनों ही देखिएगा ताकि आपका ये वाला जो कंसेप्ट है पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का ये, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स का ये देखेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कुछ चीज़ें हैं सॉलिड्स के बारे में, है ना। तो जैसे कि हमने लिया है सॉलिड एफी का, ठीक है, ये जैसे कि एफी का सॉलिड है, इस तरह से इसमें पार्टिकल्स अरेंज्ड होंगे, है ना, एक रेगुलर मैनर में। ठीक है, ये इस तरह से इंटरलिंक्ड होंगे। तो ये जो है एफी का आपके पास एक लेटिस है ना, एफी का लेटिस। और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये एफी के पार्टिकल्स, इन्हें आप क्या कहेंगे, इन्हें आप कहेंगे ये क्या है, सारे के सारे लेटिस साइड्स हैं, ये लेटिस साइड्स। और जो आपको ये बीच में ये जगह दिख रही है खाली, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड्स यानी कि जो बीच वाली साइड्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइड्स कहेंगे। और लेटिस साइड्स ये सारी की सारी क्या है, लेटिस साइड से जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे लेटिस साइड्स हैं ये। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर हम एक सॉलिड को प्योर सॉलिड जब कहते हैं तब उसका टेम्परेचर क्या रहता है, ये आपको बहुत पता होना चाहिए कि कब एक को परफेक्ट सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, परफेक्ट सॉलिड हम तब कहेंगे किसी को जब टेम्परेचर जो रहता है 0 केल्विन रहता है, यानी कि 0 केल्विन मतलब -273.15, है ना। तो यहाँ पर जो होता है 0 अगर आपके पास केल्विन रहता है, -273.15 जिसे हम कहते हैं, तब क्या होता है यहाँ पर परफेक्ट सॉलिड इसे हम कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट सॉलिड का यही होता है, टेम्परेचर 0 केल्विन में होता है, -273.515 रहता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। हम इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं, 0 केल्विन को, है ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो कहिए या फिर आप कहिए 0 केल्विन, तब आपके पास जो 273 केल्विन जो है आपके पास क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा इन केल्विन। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स, और ये हमारे क्या हैं, लेटिस साइड्स हैं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इम्परफेक्शन को क्या बोलते हैं, व्हाट इज इम्परफेक्शन, व्हाट डज इम्परफेक्शन इन सॉलिड मीन्स, है ना। तो इम्परफेक्शन यानी कि कोई भी टाइप का डिसऑर्डर, किसी भी एक रेगुलर, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक रेगुलर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, रेगुलरली अरेंज्ड है एफी के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, है ना। तो यहाँ पे एक रेगुलर है, अगर यहाँ से एफी का एक पार्टिकल गायब हो जाता है या एक एफी का एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा। अब ये रेगुलर नहीं रहेगा, है ना। ये अभी एक रेगुलर उसमें अरेंज्ड है, रेगुलर मैनर में अरेंज्ड है, बट अगर इसमें से एक कम ज़्यादा हो जाता है, एक जगह छोड़ देता है या फिर कुछ वैकेंट जगह रह जाती है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन बोलेंगे, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। एनी डिसऑर्डर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए सॉलिड इज नोन एज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, है ना। तो किसी भी आपके पास सॉलिड में अरेंजमेंट जैसे परफेक्टली अरेंज्ड है, उसमें से अगर कुछ भी वो डिसऑर्डर हो जाता है, उसका ऑर्डर का डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी करके टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन में हमारे पास आते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन, मेनली पॉइंट डिफेक्ट और अदर एज लाइन डिफेक्ट, है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट 2 टाइप के हमारे पास आते हैं इम्परफेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट, जैसे कि नाम आ रहा है पॉइंट, है ना। पॉइंट में यहाँ पर क्या होगा, डिफेक्ट होगा, इरेगुलर होगा। यहाँ पर पॉइंट्स जो होंगे, एग्जैक्टली पॉइंट जहाँ पर होंगे वहाँ पर आपके पास एटम्स नहीं होंगे, ऐसा कुछ। जैसे ये हमारे पास एफी का है, या फिर किसी का भी ले लेते हैं, ए एग्जाम्पल के लिए, ए आपके पास कोई भी मेटल है, कोई भी आपके पास एटम है, उसका ये एक क्रिस्टल लेटिस है और सॉलिड है ये। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये आपके पास, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, आपको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल पॉइंट्स, है ना, इंटरस्टिशियल साइड्स या पॉइंट्स आप बोलते हैं। तो अगर इन पॉइंट्स में या इंटरस्टिशियल साइड्स में अगर आपके पास कभी भी
कोई भी अगर आपके पास जो एटम है वो ना रहे, है ना, वो ना रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। यानी कि पॉइंट के अराउंड कहीं भी किसी भी पॉइंट में, जैसे कि ये वाला नहीं है, अब देखिए इसका डायग्राम किस तरह से हो जाएगा। अब पॉइंट डिफेक्ट हो गया, तो पहले ये था एक रेगुलर मैनर में था, अब जैसे इसमें पॉइंट डिफेक्ट हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि ये अगर हम ड्रॉ करेंगे इसे, तो अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट में किस तरह से हो जाएगा। कहीं कहीं आपके पास क्या होंगे, इस तरह से मेटल होंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स में आपके पास जैसे पहले रेगुलरली अरेंज थे उस तरह से नहीं रहेंगे, तो ये पॉइंट डिफेक्ट आपके पास होगा, है ना, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं हम इसे। इन दिस डिफेक्ट इरेगुलरिटीज अकर अलॉन्ग दी पॉइंट्स, तो जो आपके पास ये पॉइंट्स है, इंटरस्टिशियल साइट्स हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं, इनके अराउंड अगर कुछ भी आपके पास डिफेक्ट आता है तो या फिर इरेगुलरिटी आती है, कोई भी रेगुलर मैनर में ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी लाइन की बात कर रहे हैं। देखिए ये एक हमारे पास फिर से एक सॉलिड है, और इसमें अगर हम कहें, ये आपके पास एक सॉलिड है और इसमें आप कहें कि एटम ए है, फॉर एग्जांपल ए एटम है आपके पास, ए एटम, तो एक जैसे लाइन है ना, ये एक साथ लाइन है, तो पहले सब में ए थे, बट एक लाइन के अराउंड थ्रू आउट द लाइन वहाँ पर क्या होगा, आपके पास डिफेक्ट दिखाई देगा। थ्रू आउट द लाइन में जो भी आपके पास डिफेक्ट होगा वो क्या दिखाएगा, एक साथ दिखाई देगा लाइन में, लाइन के अक्रॉस, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट कहेंगे। जब भी एक लाइन के अक्रॉस किसी भी सॉलिड में आपको दिखाई दे, कोई भी डिफेक्ट दिखाई दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट कहेंगे, है ना। दिस डिफेक्ट अराइज थ्रू आउट द लाइन ऑफ द सॉलिड, थ्रू आउट द लाइन में दिखाई देगा, पूरी लाइन में दिखाई देगा आपको, जितना भी आपके पास बड़ा सॉलिड होगा उतनी पूरी ही लाइन में आपको दिखाई देगा, पॉइंट्स में नहीं दिखाई देगा। अगर पूरी लाइन है तो पूरी ही लाइन में दिखाई देगा। अब हम देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स, इसके भी सब टाइप्स हैं आपके पास, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो आज हम देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें से पहला है स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, नेक्स्ट इज नॉन स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, एंड नेक्स्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आज हम लगभग स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट को ही कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। इसका जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, तो जितना भी आज हो पाएंगे उतने को आज हम कवर करेंगे। तो हमारे पास आता है स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें भी हमारे पास, जिसके अंदर सब 4 टाइप्स के आपके पास क्या आते हैं, स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके भी 4 टाइप्स और हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में आपको, जैसे कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, वैकेंसी, वैकेंट हो जाएगा, है ना, जो भी हमारे पास लेटेस होगा उसकी लेटेस्ट साइड से वैकेंट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसे, इस तरह से आप बनाएंगे हमारे लेटेस्ट साइड्स को, इंटरलिंक कर देंगे इन सबको, और यहाँ बीच में कोई भी आप एटम बना लीजिए, ए। तो क्या होगा कि आपके पास कुछ कुछ वैकेंसीज दिखाई देंगी, जैसे ये वाला वैकेंट हो गया, ये वाला वैकेंट हो गया, ये वाला वैकेंट हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वैकेंट डिफेक्ट कहेंगे। वहाँ पर जो आपके पास होने चाहिए थे एटम्स वो नहीं होंगे, वैकेंट हो जाएगी जगह, उनकी जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैकेंट डिफेक्ट कहेंगे। दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन ए पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम द सम ऑफ द लेटेस्ट साइड्स और पॉइंट्स। अगर आपके पास किसी भी, आपके पास ये जो लेटेस्ट साइड्स हैं, हम लेटेस्ट साइड्स बोलते हैं, है ना, साइड्स या पॉइंट्स बोलते हैं, तो इन लेटेस्ट साइड्स में से अगर आपके पास कोई भी, जो आपके पास एटम जिसका भी सॉलिड है, वो एटम अगर आपके पास वो मिसिंग हो जाए, वैकेंट हो जाए, वो कहीं चला जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैकेंट डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात नोट करके आती है, इसमें नोट करके ये बात आती है दैट अगर आपके पास वैकेंसी का, अगर आपके पास वैकेंट डिफेक्ट होता है, तो उस सॉलिड की क्या डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि लेटेस्ट साइड्स में से आपके पास मिसिंग हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, एटम्स निकल जा रहे हैं वहाँ से, तो यहाँ पे इससे क्या मतलब हुआ कि इसकी डेंसिटी कम हो जा रही होगी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आता है बेसिकली, तो क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, आपसे पूछेगा कि वैकेंसी डिफेक्ट में आपकी जो डेंसिटी होती है घटती है, बढ़ती है, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तब आपको पता होना चाहिए कि डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है। तो बहुत ऑब्वियसली बात है कि अगर उसमें से मिसिंग हो रहे हैं एटम्स, तो उसकी डिक्रीज ही होगी। वही चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखी है, क्वेश्चन में आ सकती है, क्वेश्चन, ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, ठीक है। तो सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो जैसा कि नाम है, इंटरस्टिशियल में कुछ डिफेक्ट हो रहा होगा, है ना। तो देखते हैं क्या होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ये हमारे पास फिर से एक लेटिस है, एक आपके पास एक सॉलिड है, उसका ये लेटिस है,
है ना। और इसमें ये सब इस तरह से इंटरलिंक्ड होंगे, ये आप खुद ड्रॉ कर दीजिए, है ना। और इसमें जैसे कि आपके पास ए है, ए के आपके पास रहेंगे, है ना, इस तरह से ए है आपके पास, ए का जो भी आपके पास है सॉलिड वो रहेगा। तो इंटरस्टिशियल में होता क्या है कि आपके पास जो ए है वो क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल साइड्स में आ जाता है। ए जो है इंटरस्टिशियल साइड्स में आ जाता है कहीं से। तो यानी कि अपनी जो ये लेटेस्ट साइड्स थी उन्हें छोड़कर फिर यहाँ पर आ जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे ये रहा सॉलिड, है ना, यहाँ ऑलरेडी अरेंज थे, सब रेगुलर मैनर में अरेंज थे, बट यहाँ से कुछ हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल्स आए जो कि इंटरस्टिशियल साइड्स में यहाँ पर आ गए, है ना। तो इससे क्या हुआ यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे ऐसी टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इन द इंटरस्टिशियल साइड्स। तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो आ जाते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स में, इन्हें हम इंटरस्टिशियल साइड्स कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इंटरस्टिशियल साइड्स में जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है या कुछ भी है, एटम है, उसके आ जाने से क्या हो जाता है, उसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, इस केस में डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? या ऑफ कोर्स यहाँ डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे सॉलिड है ये पहले जैसा है वैसे ही रह रहा है, बस बीच में कुछ और जो है आ जा रहे हैं। तो इससे क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखी हुई है, ड्यू टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज। एक और पॉइंट आता है कि अगर आपके पास ऐसे जो ये है आपके पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फिर आपके पास आ जाए, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, वैकेंसी डिफेक्ट, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तभी जो होगा आपके पास ये जो चीज़ें हैं एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए। समझ रहे हैं ना, नॉन आयनिक के लिए जो होगी इंटरस्टिशियल, जैसे कि इंटरस्टिशियल वाला है हमने पढ़ा था, इंटरस्टिशियल वैकेंसी, है ना, और इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट जो हमने दोनों देखे, ये सब किसके लिए है, नॉन आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स के लिए हैं। तो अगर आयनिक के लिए आएगा तब केस अलग रहेगा, तब उनके लिए केस अलग रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये भी नोट करके लिख लीजिए, और ये वाला जो पॉइंट है क्वेश्चन में आता है। बात समझ में आ गई आपको कि नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए जो ये वाला केस है किसके लिए है, नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए। अगर आपके पास आयनिक आ जाएगा तब केस अलग होगा, तब इंटरस्टिशियल और ये वाली जो बातें होंगी वो अलग होंगी, है ना। क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पास आयनिक का आ जाएगा तो आप खुद ही सोचिए, आयनिक का आ जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा केस रहेगा कि वहाँ पे जो आपके पास न्यूट्रलिटी है ना, क्योंकि अब एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, तो वहाँ पर होगा क्या, इलेक्ट्रिकल जो आपके पास न्यूट्रलिटी है, या आप कहेंगे इलेक्ट्रिकली बैलेंस जो होना चाहिए, वो उसका जो रहता है वो थोड़ा वहाँ पर रहता है, इसीलिए वहाँ पर केस अलग होता है। अभी हम जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में तब आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद जो है हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट आते हैं स्टोइकियोमेट्रिक में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उसके बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीडियो ये जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके साथ नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी वाले जो टॉपिक है वो वाला डिफेक्ट जो है ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें से ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए हम उसे नेक्स्ट में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन उसके करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.